क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर्स है हमारा, और जिसका जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर चैप्टर में ऐसे सर्कल मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे आपके पास बेसिक है चाहे आपके स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें क्या बोल रहा है, हमको प्राइम फैक्टर करना है। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जैसे कौन नंबर 2 से करते हैं, कौन से 3 से डिवाइड कैसे पता करते हैं, 5 का कैसा रूल है, 4 का क्या रूल है, 6 का क्या रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए इन टॉपिक्स पर। ठीक है, सो पहला एनसीईआरटी को मैं साइड रखता हूँ। पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है 140। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या है, यहाँ पर 140, इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे कर, सबसे स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, 0, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है ना, फिर किससे कटेगा? 5 से, लास्ट में 5 है। 5 7 जा 7 1 जा 7। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एक क्वेश्चन में मैं प्रॉपर वे में लिख के बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे लिखने के बाद आपको यहाँ पर वो नंबर लिखना होगा 140 इक्वल 2 कितनी बार है? 2 बार आए हैं तो 2 की पावर 2, 5 एक बार आए हैं तो 5 की पावर 1, 7 एक बार आए तो 7 की पावर 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है 156। तो 156 को ब्रेक करेंगे। देखो, स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, 1 बचे 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 1 कम 13। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 156 का। सो क्या हो जाएगा? देखो, 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है? 1 बार। आंसर। ठीक है, इजीली हो गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है? देखो, थर्ड पार्ट में आपका है 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3825, लास्ट में क्या है? 5 है। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 3 बचा, 32 हो गया। 5 छंग 30, 5 बचे 25। ठीक है, फिर कहाँ 5 से कटेगा? 5 कम 5, 5 बचे 25। ठीक है, 1 बच गया, 15 हो गया। 5 5 दिया 15। ठीक है, 3 से कटेगा, 9 हो रहा है। 3 ही बचे 15, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 और 17 एक कम 17। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3825 का? तो 5 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 17 कितनी बार है? 1 बार। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलिए, तीसरा पार्ट तो हो गया, अब फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में क्या है? देखो, 5005 किससे कटेगा? ये 5 से। 5 एकम 5, 0, 5 एकम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये किससे कटेगा? देखो, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया। 7 21, 28, 21 हो गया। 7 21। ठीक है, 143 आ गया। अब किससे कटेगा? ये 11 से कट रहा है। 11 कम 11, 11 33, 13 कम 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5005 का? 5 × 7 × 13 × 11, सब एक बार ही था। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, प्लीज़ गाइस डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, आप हमारा मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही चीप है। फिफ्थ पार्ट क्या है यहाँ पर? 7429 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। ठीक है, ये किससे कटेगा? 17 से। ठीक है, 17 से काटो आप। 17 एक कम
17 आते हैं 14 17 51, 17 चक्को 68। ठीक है, 17 चक्को क्या होता है 68, 4 बार गया, कितना बचा 68 गया, 2 6 62 हो गया। ठीक है, 17 चक्को 68, फिर काटेंगे, फिर तो 17 से 51 बच जाएगा ना, 51। जब 62 में से 51 कटेंगे तो 11 बचेगा, है ना, और ये ना 119 आ जाएगा, तो 7 बार जाएगा, 17 17 119। ठीक है, 17 से गया, अब किससे कटेगा ये 19 से काटो, 19 19 का 19 19 दूनी 38, 19 3 57 ज़्यादा हो जा रहा है, 19 दूनी क्या 38, 57 हो गया, 19 3 57 और 23 बन जाए 23। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 7429 का 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के पांचों पार्ट हमने आराम से कर लिए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोल रहे हैं, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स। ठीक है, हमें इनके एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और ये इस रूल को भी सेटिस्फाइड करके दिखाना है। रूल क्या है, पहले रूल्स की बात कर लें, अगर 2 नंबर की बात होगी तभी ये रूल लागू होता है कि जो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से प्रोडक्ट करते हो सो वो एच सी एफ इंटू एल सी एम के इक्वल होता है। ये हमारा रूल है। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। हमारे पास नंबर है 26 एंड 91। 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा 13। किससे कटेगा 91 है, 7 कम 7 7 21, 13 कम 13। सो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रॉपर वे में। यहाँ 26 लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 गुणा 13 और 91 लिखोगे तो 7 गुणा 13। चाहो तो गुणे में 1 लिख सकते हो ये भी। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि जो 2 बार है मतलब जो सब में है उसको पेयर में लिख देते हैं। 13 इंटू 1 यानी कि क्या हो गया 13। एचसीएफ 13 है। अब एलसीएम की बात करते हैं तो जो दोनों में है उसे एक बार लिखो और जो बच गए 2 और 7 वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 13 17 2 7 दूनी 14। ठीक है, अब 13 और 14 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, अब रोल जो हमारा है वो जांच करने वाला वो देखते हैं। चेक क्या रहे फर्स्ट इंटू सेकेंड, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास 26, सेकेंड नंबर हमारा 91, एलसीएम हमारा 182 आया और एचसीएफ हमारा कितना है 13। जब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2366। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको इससे गुणा करना और इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको यही मिलेगा 2366। तो दोनों तरफ इक्वल आया है यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में 510 और 92 का निकालना है, इसको करते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका हमें। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 255 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 बचे 25, 5 कम 5। फिर 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 3 7 21 एंड 17 एक कम 17। फिर 92 का करोगे 2 चौक के 8। ठीक है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एक कम 23। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या है देखो, प्रॉपर वे में लिखना है 5 10। 2 कितनी बार है 1, 5 एक बार, 3 एक बार और 17 एक बार। ठीक है, और ये 1
फिर 92, दो कितनी बार आए हैं, ऐसे देखो दोनों में है, सो HCF कितना हो जाएगा जो दोनों में होते हैं, दो। ठीक है, और LCM क्या होगा, जो दो बार आया उसे हम एक ही बार लिखते हैं, जो बच गए हैं वो अलग कर दो मल्टीप्लाई में, 5 3 17, और यहाँ से 2 और 23। अब इन सब की क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, यहाँ तक 30, फिर यहाँ 17, 23 दूनी 46। अब इन सब की आपस में क्या कर लेनी है गुणा, चूँकि गुणा करने में बहुत टाइम लगता तो मैंने ये सब गुणा भाग पहले से ही कर रखा था। सो यहाँ से आ जाएगा 46920, गुणा कर लेना, इसकी इससे साथ जो आएगा उसको इसके साथ गुणा करना तो आता ही होगा, तो ये HCF आएगा, LCM आ गया। फिर जांच करनी है, जांच आप कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, HCF इंटू LCM। पहला नंबर क्या है 510, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 92, HCF हमारे पास क्या है 2, और LCM कितना है 46920। अब दोनों तरफ आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, सॉरी जब मैं लिख रहा था तो थोड़ी नज़र हमारी घूम गई थी, मतलब इनको जब आप गुणा करोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये तो बाद में आएगा, इनको जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 23460, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई को अब आएगा 46920, और यहाँ पर भी आ जाएगा 46920, तो ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाऊँ, क्या है हमारे पास 336 और दूसरा है 54, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर कटेगा, देखो किससे कट जाएगा, 2 से कट सकता था, 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 4 आ रहा है, तो 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 7 1 कम 7, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है। अब प्रॉपर वे में लिख दो, 336 को जब हमने तोड़ा तो कितना मिला 3 गुणा 2, कितनी बार 2 आया था 4 बार, गुणा 7, और फिर जब हमने 54 को तोड़ा तो मुझे मिला 2, 3 कितनी बार आया था 3 बार, आगे पीछे गुणा करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, और ये चीज़ सेम है। तो HCF कितना आ जाएगा 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 3 दूनी 6, ठीक है, एक आंसर यहाँ से आ गया। और LCM क्या आएगा, जो 2 बार आया है एक एक बार ही लिखा जाएगा, और बाकी जो छूट गए हैं वो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 7, और यहाँ से 3 3 9, ठीक है। अब इनको जब आप गुणा करोगे, ठीक है, LCM इन सबको जब आपस में गुणा करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा 3 दूनी 6, 8 7 56 गुणना, इन सबको जब आपस में गुणा कर दोगे सो आपको मिल जाएगा 1, LCM जो आएगा आपको मिलेगा 3024, इन सब की जब आपस में गुणा करोगे, फिर जैसे आपने जांच किया था वैसे ही आप जांच कर लेना इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं 4th नंबर पर, कह रहे हैं गिवन दैट HCF, इन 2 नंबर का HCF 9 है और इन 2 नंबर का हमें क्या निकालना है LCM। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो रूल हमें नियम बता रखा था अभी उसी की मदद से ये हो जाएगा। क्या लिखेंगे, गिवन HCF कितना है 9, हमें क्या निकालना है LCM।
एक्चुअली ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। वी नो दैट फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM, है ना, यही रूल होता है। सो फर्स्ट इंटू सेकेंड 306 गुणा 657, HCF हमें दे रखा है 9 और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ये मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, काटो, 9 से कटेगा, काटते हैं, 9 का 9 18 9 27, ठीक है 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36, 34 गुणा 657। अब 34 को 657 से जब आप गुणा करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा, गुणा करने पे जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ 22338। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करना तो आता ही होगा, इसको हमने इससे गुणा कर दिया, ये हमें आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन चेक वेदर 6 to the power n can ends with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो, इफ एनी नंबर ends with 0 then their prime फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। मतलब 2 इंटू 5 का फैक्टर उसमें आना ही चाहिए, तभी वो डिजिट 0 पे एंड करेगा। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार, एक बार भी अगर 2 आ गए और एक बार 5, कम से कम एक 2 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए, तभी जाके वो 0 पे एंड करता है, नहीं तो नहीं करता है। अब हमें क्वेश्चन में नंबर क्या दे रखा है, 6 to the power n। इफ वी फैक्टराइज 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3। सो यहाँ पर 5 नहीं आया है, आया है क्या, 5 नहीं आया है। अगर 5 नहीं आया है तो ये कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, देयरफॉर सिंस करके लिखना पहले, सिंस 6 to the power n cannot have 2 to the power m into 5 to the power n form, so 6 to the power n cannot be end with digit 0 for any natural number n। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही लैंग्वेज आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले बात मैं पहले बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। एक्चुअली कंपोजिट और प्राइम नंबर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक तरफ में लिखता हूँ प्राइम नंबर और एक तरफ में लिखता हूँ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मस्त तरीका यही होता है कि एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए, तभी हम चीज़ें बहुत देर तक समझ के लिए याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में होता है, ओनली खुद ही के टेबल में। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में ही होते हैं, यानी खुद ही से ही डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा और या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो वो प्राइम नंबर है, यानी कि जो सिर्फ खुद के टेबल में ही होता है, किसी और के टेबल में नहीं। एंड कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे कि 4 लिख दिया मैंने, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 6 लिख दिया, 6 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। मैंने 9 लिख दिया, 3 से भी डिवाइड है ये। मैंने 14 लिख दिया, 2 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। तो वो नंबर जो किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इट मीन्स
इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जबकि इसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3, 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 7, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या फिर 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट करके आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। हमें नंबर दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो इनमें से 13 दोनों में से क्या है? कॉमन है, निकालो कॉमन। तो यहाँ से 7 11 बचा, यहाँ से पूरा पूरा बाहर आ गया, एक बार डिवाइड हुआ है, 13 बनता 13, 13 बनता 13। अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ से क्या आ गया? देखो 77, और यहाँ से क्या आ गया? 78। सो इस नंबर को मैंने 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आप क्या लिखो? सिंस द गिवन नंबर in the form of 13 into 78 which is indicate it is a composite number। ये आप जो भी मैंने बोला अंग्रेजी में वो लिख दोगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो दे रखा है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, कॉमन निकालो कॉमन। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 1 जा 5। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, बाहर आ गया। अब अंदर सॉल्व कर लो तो एक फैक्टर तो मिल ही जाएगा। 2 3 6, 6 चक्को 24, 7 छंग 42। ठीक है, तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो? सॉल्व कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008। 2 प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया इस नंबर को, तो यानी क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला? देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ये क्लास 5 का क्वेश्चन है। मैं अपने क्लास 5 के जो नवोदय के स्टूडेंट्स मेरे पास प्रिपरेशन करते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, स्पेशल बच्चे हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? कितने मिनट बाद वो फिर से जाकर आप वो मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन पे आपको क्या निकालना है पता है? एलसीएम। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने मिनट बाद फिर से जाके एक जगह पे मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो 18 और 12 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7। 18 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3, फिर क्या था हमारे पास? 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 कम 3। सो 18 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को ले सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, एलसीएम निकालना है हमें। तो जो 2 बार है उसे एक ही बार लिखते हैं, और ये बच गए हैं, ये मल्टीपल में आ जाएंगे। 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा जाके आपस में मीट करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिसकी मैं लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में।